गुड इवनिंग। देखो आज हम क्या करेंगे। आज 3 वर्ड्स हैं जिनका मैं आपको मीनिंग समझाऊँगा। मैं लिख देता हूँ कौन से 3 वर्ड्स हैं। रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट। अब मैं ये 3 क्यों एक साथ समझा रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है, ये तीनों को ना मोस्ट स्टूडेंट्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। उनको इनमें डिफरेंस नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि हो सकता है रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो कइयों को डिफरेंस पता हो, पर इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये नहीं समझ आता। तो जहाँ प्रॉफिट बोलना होता है, स्टूडेंट इनकम बोल देगा, रेवेन्यू बोल देगा। एग्ज़ैक्ट क्लियर डिफरेंस क्या है इनमें, ये नहीं समझ आता कइयों को। और ये सिर्फ 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। इवन सीए स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी कई बार ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होता कि इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। तो हम एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में इसको समझेंगे और उसी स्टोरी में ये तीनों वर्ड्स एक ही साथ समझ आ जाएंगे कि किस चीज को रेवेन्यू बोलेंगे, किस चीज को इनकम और किस चीज को प्रॉफिट। ठीक है? तो एग्जाम्पल लेंगे हम मिस्टर एलेक्स का। अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ आएगा मेरे से दोबारा से पूछ लेना। एलेक्स क्या काम करता है? एलेक्स फर्नीचर बिजनेस में है, फर्नीचर शॉप है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर फर्नीचर शॉप है तो वो क्या करेगा? फर्नीचर खरीदेगा और उसी को आगे बेच देगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, वो जितने प्राइस पे परचेज करेगा सेम उतने पे तो नहीं बेचेगा ना, उससे ज्यादा ही बेचेगा, वरना वो बिजनेस क्यों कर रहा है? वो एक एडिशनल उसे अमाउंट चाहिए अपने लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ फर्नीचर, कुछ टेबल्स लेकर के आया। वो टेबल, एक टेबल लेकर के आया, उस टेबल की वैल्यू थी 10,000। ठीक है? अब वो इस टेबल को, ये जो उसकी ये टेबल की कॉस्ट हो गई। मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको। ये इस टेबल की कॉस्ट हो गई। इस टेबल को वो बेचता है तो ऑब्वियसली 10 से ऊपर ही बेचने की कोशिश करेगा। वो इसे बेच देता है 12,000 में। इसी टेबल को उसने 12,000 में बेच दिया। तो देखो 12,000 यहाँ क्या हुआ? 12,000 उसका रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है कि हमारा जो बिजनेस है, जिस चीज के लिए मैंने बिजनेस को खोला है, जब उस बिजनेस के थ्रू कोई सेल की जाए, या मान लो ये फर्नीचर शॉप नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां से आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप सर्विस एक्वायर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टडी सर्कल, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते किसी को, ऐसी तो कोई चीज नहीं, आप आते हो मैं दे देता हूँ। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन की सर्विसेज। तो हमारे लिए रेवेन्यू क्या होगा? वो प्रोसीड्स जो स्टूडेंट हमें देते हैं फीस की फॉर्म में, वो यहाँ पर रेवेन्यू है। एक ऐसी जगह जहां पर प्रोडक्ट्स में डील होता है, जहां गुड्स बेचे जाते हैं, वहां पर रेवेन्यू क्या होता है? वो गुड्स जब बेचे जाते हैं उनसे जो पैसा आता है, वो पूरा का पूरा रेवेन्यू है। तो ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे रेवेन्यू, और ये जो है इसे बोलेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है? मैंने अगर 12,000 रुपए मुझे चाहिए तो पहले 10,000 भी तो खर्च करने पड़ेंगे। अगर मुझे किसी को टेबल बेचना है तो पहले टेबल होना भी तो चाहिए मेरे पास। अब क्या, या तो मैं टेबल खुद से बनाऊंगा या किसी और से खरीदूंगा। इन ईदर ऑफ द टू केसेस, चाहे मैं खुद से बनाऊं या मैं किसी और से खरीदूं, पैसा तो खर्च होगा ही। तो ये 10,000 रुपए मेरा एक्सपेंस हो गया वो टेबल को बनाने का। और ये टेबल मैंने कितने में बेचा, टोटल अमाउंट जो मुझे मिला, टोटल पैसा जो मुझे मिला, उसे बोलेंगे रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू कैसे हो सकता है? सेल से, सेल ऑफ गुड्स, हम ऐसे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। या अगर कोई सर्विस देता है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज से भी पॉसिबल है। क्या सर्विसेज के केस में कुछ कॉस्ट होगी, कुछ एक्सपेंस होगा? हाँ, उनके केस में भी तो एक्सपेंसेस होगा। जैसे अभी स्टडी सर्कल के केस में क्या एक्सपेंस है? जो जो भी कंज्यूमेबल्स यहाँ यूज होते हैं, जो भी यहाँ कहीं एसेट्स हैं, वो एसेट्स के ऊपर भी कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। ये सारी चीजें सर्विसेज के केस में एक्सपेंसेस हो गए। जो सैलरी हम पे करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गए। तो एक्सपेंस तो एग्जिस्ट करेगा ही किसी भी बिजनेस में। रेवेन्यू वो है जिस काम के लिए आपने बिजनेस खोला है, जब उस काम के थ्रू ही आपके पास पैसा आता है, उसे रेवेन्यू बोल दिया जाता है। ठीक? अब देखो,
इस एग्जाम्पल में क्या एलेक्स ने 12,000 रुपए कमाए हैं? 12,000 उसने कमाए नहीं है, 12,000 तो उसके पास आए हैं। अब वो देखेगा मैंने अर्न कितना करा, कितना अर्न करा है उसने? 12,000 आए, 10,000 उसकी कॉस्ट थी, तो उसने अर्न तो 2,000 करा है। उसके पास जो एंड ऑफ द डे उसने अर्न करा 2,000 है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। ये उसका प्रॉफिट है। 12,000 रेवेन्यू है और 2,000 प्रॉफिट है। हम इस 2,000 को बोलेंगे कि ये एलेक्स का प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? जब हम अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हम प्रॉफिट पर आ जाते हैं। अब फिर इनकम क्या वर्ड है? इसमें एक तीसरा वर्ड था इनकम। देखो, एक लेमैन के लिए या कॉमनली अकाउंटिंग सेंस में भी कई बारी लोग ना प्रॉफिट को ही इनकम बोल देते हैं। ये भी गलत नहीं है, पर कुछ सेंस में इनकम्प्लीट है ये बात। क्यों? इनकम देखो क्या होगी एलेक्स के लिए। एलेक्स की एक फर्नीचर शॉप है जिसमें ये रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट चल रहा है उसका। अब मैं मान लेता हूँ कि ये फर्नीचर शॉप से हट करके भी ये इसका बिजनेस है। फर्नीचर शॉप तो इसका मेन बिजनेस हो गया ना, कोर बिजनेस। इस फर्नीचर शॉप के अलावा भी एलेक्स ने क्या किया है? उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, कोई रियल एस्टेट में एक बिल्डिंग उसने खरीदी है। तो एलेक्स के पास एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग से एलेक्स को क्या आता है? रेंट। रेंट अर्न करता है वो यहाँ से। और इसके अलावा एक और चीज ले लेते हैं, हम बोल देते हैं कि इसके अलावा भी एलेक्स के पास, एलेक्स ने कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, मतलब कुछ इक्विटी शेयर, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। टू कीप इट शॉर्ट, शेयर मार्केट लिख देता हूँ मैं। मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसने कुछ। इससे भी कुछ इनकम उसे रेगुलरली आ जाती है। ठीक है, इस पर भी वो कुछ कमा लेता है। तो यहाँ से भी उसे, अब शेयर्स लिख रहे हैं तो लिख देते हैं डिविडेंड आता है। ठीक। अब एलेक्स के, अगर मैं पूछूं कि एलेक्स का प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट हमेशा हम बिजनेस वाली एक्टिविटीज पे ही काउंट करते हैं। एलेक्स का प्रॉफिट सिर्फ वही है जो वो बिजनेस से कमाता है। एलेक्स का बिजनेस फर्नीचर का है। यहाँ पर ये जो एलेक्स का बिजनेस है ये उसके फर्नीचर का है। ये जो उसने बिल्डिंग खरीदी है जिससे रेंट आ रहा है, या जो उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये एलेक्स का मेन काम नहीं है। उसका मेन काम है फर्नीचर शॉप चलाना, वो उसे चलाता है। ये दो तो एक्स्ट्रा चीजें हो गई, पर पैसा तो वो इनसे भी कमा रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एलेक्स का प्रॉफिट क्या है, मैं बोलूंगा ये 2,000। ये 2,000 एलेक्स का प्रॉफिट है जो वो अपने बिजनेस से कमाता है। प्रॉफिट वर्ड हमेशा बिजनेस से जो कमाया जाता है उसी के लिए यूज होता है। अब ये क्या है? ये जो वो रेंट कमा रहा है और ये जो डिविडेंड कमा रहा है, क्या ये प्रॉफिट नहीं है? ये प्रॉफिट नहीं है, ये उसकी टोटल इनकम है। जब हम टोटल इनकम की बात करेंगे ना एक आदमी की, तो वो अपने बिजनेस से हट करके भी कुछ काम कर रहा है। वो प्रॉपर्टी में, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां से रेंट आता है। कोई और इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एलेक्स के पास एक फिक्स डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट पे उसे इंटरेस्ट मिलता है। और भी एक दो चीजें हैं जहां उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसका मेन काम वो नहीं है, पर साइड बाय साइड वो ये करता है। तो वहां से भी जब चीजें आती हैं, उन सबका टोटल इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो बिजनेस से कमा रहा है, उससे हम इनकम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनकम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इनकम के अंदर वो सारी चीजें जो एलेक्स कमाता है वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। बट सिर्फ प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो प्रॉफिट सिर्फ वो होता है जो वो अपने मेन जो कोर बिजनेस है जो वो करता है, वहां से जो वो कमा के लाता है, उसे प्रॉफिट बोलते हैं हम। और रेवेन्यू तो, रेवेन्यू वो है जो वो सेल करता है, और सेल से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है? यस सर, आगे। एक और वर्ड होता है लॉस। वो वर्ड क्या होता है? वैसे तो पता ही है, हर किसी को पता है लॉस क्या होता है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं बोलूं कि एलेक्स ने जो ये 10,000 रुपए खर्च किए थे ना इस टेबल के लिए, ये तो अभी भी सेम है। बट ये 12,000 का ही टेबल बेचना चाहता है, पर नहीं बेच पा रहा, बिक ही नहीं रहा, कोशिश कर रहा है, वो नहीं बिक रहा। एंड ऑफ द डे अब परेशान हो गया वो, उसने 10 से भी कम में बेचा। जितने में बिक रहा था उसने कहा चलो एटलीस्ट जो पैसे आ रहे हैं वो तो आए, बिक ही नहीं रहा था, तो उसने इसको बेच दिया 9,000। अब इसका रेवेन्यू कितना है? 9,000। और इसके एक्सपेंसेस कितने हैं? 10। मतलब
इसने ये जो टेबल है, इस टेबल पे खर्चा ज़्यादा किया है और उससे आने वाला पैसा कम है, इसका रेवेन्यू कम है, तो ऑब्वियसली ये लॉस में गया। अब इसकी तो पॉकेट से पैसे लग गए ना इस केस में। ये है इसके लिए लॉस, और लॉस कितना है? ये नेगेटिव फिगर है, तो 1000, ये 1000 जो नेगेटिव आया, ये एलेक्स का लॉस है। ये लॉस का मतलब होता है। ठीक है? ये भी चीज़ आपको यस। समझ में आई? ठीक है। तो ये 3-4 टर्म्स तो हमने कर लिए। ये इतने मुश्किल भी नहीं